तो हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं? तो चलो फटाफट से कमेंट करके बता दो कि यार कैसा चल रहा है आपका स्टडीज। फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गया कि नहीं हो गया, फटाफट से बता देना। अब अगले टर्म यानी फर्स्ट टर्म एग्जाम, जो मिड टर्म एग्जाम जनरली हम बोलते हैं, जो दिवाली के आसपास एग्जाम होता है, उसकी तैयारी में लग जाना, क्योंकि यार अभी तो बहुत सारी चीजें करनी बाकी है। तो देखो, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपके लिए न्यू बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपको 7th 8 9 तीनों ही स्टैंडर्ड को, साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ा रहे हैं। अब दोबारा इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि देखो ऑलरेडी एक बार तो हमने सब कुछ पढ़ा के रखा हुआ है। जो पिछले 3-4 साल से वीडियोस आप लोग जो देख रहे हो व्हाइट बोर्ड वाले, वो सब प्रेजेंट है। आज भी पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस, साइंस का हो, मैथ्स का हो, SST सब्जेक्ट का हो, सब चीज प्रेजेंट है। तो आप अभी भी पढ़ सकते हो वीडियोस देख के। लेकिन जो न्यू वीडियोस हम बना रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि हम आपको और बेहतरीन क्वालिटी के वीडियोस दे सके। जैसे आप देख सकते हो पीछे डिजिटल बोर्ड हमने लाया है खरीद के एक्स्ट्रा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, 7th 8 9 के बच्चों के लिए, ताकि यहाँ पे हम डेली आते हैं, रात को मेहनत करते हैं और आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज इस जर्नी में हमें सपोर्ट करना। मुझे पता है पिछले 3-4 साल से आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है। जब हमारे व्हाइट बोर्ड वीडियोस थे, आप उसको इतना प्यार दे सकते हो, ये तो हमने और क्वालिटी के साथ वीडियो बनाना शुरू किया डिजिटल बोर्ड के साथ, तो इसको तो और देना चाहिए। तो प्लीज सपोर्ट अस एंड हम ऐसे ही आपके लिए रात दिन एक करके मेहनत करते रहेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे। तो हम 8th स्टैंडर्ड के लिए एक न्यू चैप्टर, जिसका नाम है मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, एक्सपांशन ऑफ फॉर्मूले, ये चैप्टर की आज शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर अगर आप देखोगे, एक्सपांशन ऑफ फॉर्मूले का मतलब क्या है? देखो, बचपन में आपने बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़े होंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपने पढ़ा है 7th स्टैंडर्ड में, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले का एक्सपांशन कैसे आता है, और उसी के बेस पे कई सारे और फॉर्मूलेज आएंगे, और उसी के बेस पे जो एग्जांपल्स प्रैक्टिस सेट में पूछे जाएंगे, उसको हम सॉल्व कराने वाले। तो आज हमारा पहला लेक्चर है। ऐसे 3-4 लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। जो भी जितने भी लगेंगे आप लोग कंटिन्यूस देखना, और एक रिक्वेस्ट ये है कि अपने दोस्तों को शेयर करके जरूर बताते रहना, क्योंकि शेयर करोगे तभी तो पता चलेगा ना लोगों को। तो प्लीज शेयर, ठीक है। तो पहले लेक्चर की शुरुआत हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे व्हाट इज द फॉर्मूलाज, तो अगर हम इसके पहले के जो स्टैंडर्ड में आपने जो भी फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे, उसको क्विकली अगर मैं रिवाइज करूं, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी दी होल स्क्वायर। तो इसमें होता क्या है, एक फॉर्मूला बनता है दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले को मैंने बाय हार्ट करने आपको सिखाया भी था 7th स्टैंडर्ड में, अगर आपने हमसे पढ़ाई की होगी, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाई की होगी। तो a प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे a माइनस बी में फर्क सिर्फ इतना होता है कि प्लस के जगह पे माइनस यहां पे आ जाता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। वैसे एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अगर ऐसा कभी भी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, तो एक बार a के साथ b प्लस होगा और एक बार a माइनस बी होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट में होगा, तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो इस तरीके से हमने कई सारे फॉर्मूलेस डिस्कस किए थे पिछले कुछ स्टैंडर्ड्स में, कुछ टॉपिक्स में। आज जो हमारा इस चैप्टर एक्सपांशन ऑफ फॉर्मूले, उसका पहला जो फॉर्मूला अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, अगर ध्यान दोगे आप लोग, तो जो पहला फॉर्मूला है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये है, दैट इज नथिंग बट व्हाट डू मीन बाय दिस? दिस इज द एक्सपांशन ऑफ x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी। क्या बोल रहा है? एक्सपांशन ऑफ x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी। यानी कि अगर कोई भी नंबर, मतलब वेरिएबल हो सकता है x के जगह पे कोई भी चीज हो सकती है, y हो सकती है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो x प्लस ए क्या होता है? कोई नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे ही उसको मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस बी के साथ, यानी वही वेरिएबल प्लस दूसरा कोई नंबर। तो अगर ऐसा कहीं पे भी आपको देखने मिलता है कि समथिंग प्लस समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग प्लस समथिंग, तो ऐसे केस में क्या फॉर्मूला बनता है? तो उसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको एक फॉर्मूला खाली मैं बता रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे आया, ये सब चीज भी मैं बता दूंगा। तो दिक्कत की कोई बात नहीं है बच्चा, बस आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना। तो यहां पे ये फॉर्मूला है x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या करना है आपको? कभी भी ऐसा कोई नंबर दिखा, जैसे मैं एग्जांपल भी आपको बताऊंगा, ऐसा कोई नंबर दिखा तो करना क्या है, x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी है, तो जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर कर देना है, यानी x का स्क्वायर हो गया, क्योंकि 2 बार x है तो x का स्क्वायर हो गया। प्लस करना है ये दोनों नंबर को, a होगा और जो b की जगह पे होगा, उन दोनों नंबर को प्लस करना है, मल्टीप्लाई बाय x कर देना है, तो x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी x प्लस a मल्टीप्लाई बाय b कर देना है। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो कैसे याद रखोगे? x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी, फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब मान लो कि कोई एग्जांपल आपको दिया हो, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, छोटा सा कोई भी एग्जांपल अपने मन से ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चा, ध्यान देना। चलो
एग्जाम्पल ले लेता हूं, समझ लो कि हमारा एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन आपको पूछा है x+2 मल्टीप्लाई बाय x+3, इसको आपको बोल रहा है सॉल्व करो। तो x+2 मल्टीप्लाई बाय x+3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमारा फॉर्मूला क्या है? देखो मैंने अब देख भी नहीं रहा फॉर्मूले को, अब मुझे याद हो गया क्या है, x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी, ए बी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो फॉर्मूला डालो, तो पहला टर्म क्या है x², तो x², तो यहां पे भी x है, ये भी x है, तो ये हो जाएगा x² प्लस करना है a प्लस बी इंटू एक्स। तो a प्लस बी कौन है? a कौन है? ये a है, ये b है, बराबर, ये a है, ये b है, तो a 2 है, ये 3 है, तो 2 प्लस 3 a प्लस बी हो गया, मल्टीप्लाई बाय x प्लस ए बी, यानी a मल्टीप्लाई बाय b, तो a 2 है, b 3 है, यानी ब्रैकेट में भी ले सकते हैं उसको, नहीं लिखा अलग से तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x² प्लस 2 प्लस 3 होता है 5, और ये मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 6। तो दिस विल बी योर आंसर, ये x² प्लस 5x प्लस 6 ये हमारा आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आपको ये जो फॉर्मूला है कैसे आया उसका भी मैं मेथड बता सकता हूं, लेकिन जनरल तौर पे ये पूछता नहीं है, लेकिन अगर आपको जानना है तो ये भी मैं बता देता हूं, बहुत इजी होता है ये सब चीज, अगर आप देखोगे तो इसको जानना बहुत इजी होता है। जैसे मैंने बताया कि x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी, इसका जो वैल्यू है ये होता है x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। लेकिन ये आता कैसे? तो कुछ नहीं करना है, हमने बचपन में पढ़ा था इनको दो, अगर ऐसे कुछ चीजें दी हुई है ब्रैकेट में तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हमने पढ़ा हुआ था, आपको याद होगा अगर बहुत अच्छी तरीके से। तो क्या करना होता है, पहले टर्म को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, तो x मल्टीप्लाई बाय एक्स x² हो जाएगा, ठीक है, फिर ये x मल्टीप्लाई बाय b, तो bx हो गया, ठीक है, फिर इसका काम खत्म, x ने x के साथ मल्टीप्लाई किया, x ने b के साथ मल्टीप्लाई किया, अब a की बारी, तो a मल्टीप्लाई बाय x तो प्लस ax, फिर a मल्टीप्लाई बाय b दैट इज a मल्टीप्लाई बाय b, a डॉट b लिख दिया, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो x², यहां पे b है, यहां पे a है, लेकिन दोनों में x कॉमन है, तो मैंने x कॉमन निकाल दिया और इसको लिख दिया b प्लस a, ठीक है, ब्रैकेट में b प्लस a लिख दिया और x बाहर निकाल दिया, प्लस मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b यानी a b हो गया। अब इसी को वापस सॉल्व करोगे अगर, तो ये हो जाएगा x², ये प्लस ये b प्लस a को मैं a प्लस बी लिख सकता हूं, 3 प्लस 4 लिखूं या फिर 4 प्लस 3 लिखूं, आता तो 7 ही है। वैसे ही b प्लस a लिखूं या फिर a प्लस b लिखूं, बात तो एक ही है, तो a प्लस बी लिख दिया इसको सीधा करके ब्रैकेट में, और ये x को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ में, जो कि मल्टीप्लाई है ऑलरेडी, बस यहां पे पहले लिखा था, इसको मैंने बाद में लिखा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्लस ab। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। लेकिन ये पूछता नहीं है, इसके लिए मैं हर बार जितने भी हम लोग फॉर्मूले इस चैप्टर में देखेंगे तो हर बार डिराइव करके नहीं बताऊंगा कि ये आया कैसे, क्योंकि वो पूछता ही नहीं है कभी, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे बचपन में a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², ये हमने याद किया, उसी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। सेम उसी प्रकार कि x प्लस a एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो फॉर्मूला याद रखना है, x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a मल्टीप्लाई बाय b, ab, ये फॉर्मूला याद रखना है। समझ में आ गया कैसे आया, क्या आया, क्यों आया, क्लियर हो गया? ओके, अब सीधा लेके चलते हैं आपको प्रैक्टिस सेट पे, चलो ठीक है। तो ये आ जाते हैं हम प्रैक्टिस सेट पे, तो जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1। तो ये है क्या, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जनरल तौर पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको क्या करना है, देखो क्या बोल रहा है, एक्सपांड करो, कुछ नहीं बोला, बस बोल दिया कि एक्सपांड करो। तो एग्जाम में भी जो क्वेश्चन पेपर में आपके जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी चुपचाप लिख देगा एक्सपांड और ऐसे क्वेश्चन दे देगा। तो ये आपको खुद को समझना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आप देखोगे तो ये है a+2 ब्रैकेट में a-2, a-1 माफ करना, तो दो ब्रैकेट है, समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग प्लस समथिंग, यहां पे भले ही माइनस दे दिया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने ये फॉर्मूले बताया आपको, ये जो फॉर्मूला है मैंने बताया x प्लस a एक्स प्लस बी, तो जरूरी नहीं है यहां पे प्लस ही रहे, माइनस भी हो सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोग को। यहां पे प्लस होगा वहां माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहां पे कैसे सॉल्व करोगे, तो मान लिया कि ये मेरे लिए क्या है, x है, ये मेरे लिए a है, ये मेरे लिए x है, ये मेरे लिए b है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, x प्लस a एक्स प्लस बी वाला। ऐसा पेंसिल से मार्क करके रखने का, छोटा सा कहीं पे लिख के रखोगे जिसको आपको समझने में इजी होगा। तो हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस a एक्स प्लस बी, तो वी नो द फॉर्मूला, पहले ही लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वी नो फॉर्मूला दैट इज x प्लस a मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a मल्टीप्लाई बाय b, ये फॉर्मूला होता है। इसको आप साइड में कहीं पे लिख के रख सकते हो, ठीक है। अब इसमें मेरा x कौन है, a, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज x प्लस a एक्स प्लस बी है ना, तो x का स्क्वायर, तो x के जगह पे क्या लिखा है इस बार, a लिखा है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस, ठीक है। देखो ध्यान से देखना बच्चा, जरूरी नहीं है x ही आएगा हर बार, जैसे मैंने आपको फॉर्मूलेस बताते टाइम ही बताया कि हर बार x जरूरी नहीं आएगा, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा बच्चा। तो a जो है x के जगह पे लिखा हुआ है, x के जगह पे क्या है इस बार a, तो x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर हो गया, प्लस a प्लस बी एक्स, तो a कौन है यहाँ पे 2,
b कौन है -1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस b है तो प्लस b कितना है -1, लिख दिया, बड़ा ब्रैकेट कर दो इसको। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? यहां पे एक्चुअल में a प्लस बी होना चाहिए, तो हमने ये a लिखा प्लस b का वैल्यू -1 है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर आगे है x, तो x क्या है यहाँ पे a है, तो a हो गया, प्लस a मल्टीप्लाई बाय b, तो a मेरा 2 है मल्टीप्लाई बाय b मेरा कितना है -1। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो, देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 प्लस -1, 2 -1 कितना होता है 1 होता है, तो 1a, तो 1a को लिखने की जरूरत नहीं है क्या, एक a मतलब एक ही a होता है, तो a लिख दो, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 यानी -2, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 यानी -2, मतलब यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे प्लस नहीं आएगा, यहां पे आ जाएगा -2। दिस इज योर आंसर, यानी a स्क्वायर प्लस a -2, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो जहां पे जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं हो सकता, चाहे प्लस आने दो चाहे माइनस आने दो, आपको फॉर्मूला वही रखना है, बस अंदर माइनस रहेगा तो उसकी वजह से थोड़ा चेंजेस आ जाएगा, बाकी आप बस सॉल्व करते जाओ, आपका आंसर अपने आप निकलेगा। समझ गया? इसको भी देखो क्या बोल रहा है, m-4 m+6, तो मन में क्या लेना है, पेंसिल से छोटा सा लिख दो, ये मेरा x है, ये a है, ये मेरा x है, ये मेरा b है, तो x प्लस a x प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला साइड में लिख दो, कहीं पे साइड में लिख दो, फॉर्मूला क्या होता है, वी नो द फॉर्मूला, यहीं पे लिख देता हूं मैं, आप लोग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वी नो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला दैट इज x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a मल्टीप्लाई बाय b। दिख रहा है फॉर्मूला? ठीक है, अब मेरे को पता है कि आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो देयरफॉर x क्या है मेरा, यहाँ पे x मेरा m है, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस a प्लस b करना है, तो a मेरा -4 है, ठीक है, प्लस b करना है, b क्या है मेरा 6 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x, x मेरा यहाँ पे क्या है m है, प्लस a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है, प्लस a मल्टीप्लाई बाय b, तो a मेरा कितना है -4, यानी -4 मल्टीप्लाई बाय b कितना है मेरा 6 है, ठीक है। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस -4 प्लस 6 -4 यानी 2m, 2 मल्टीप्लाई बाय ये m, तो ये हो जाएगा 2m, और ये 6 मल्टीप्लाई बाय -4 होता है -24, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 4 जा 24 यानी -24। इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, दैट्स इट, यही आपका आंसर है, m स्क्वायर प्लस 2m -24, दैट्स इट। कितना इजी, आप खुद ही बताओ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मेरे को कुछ नहीं मालूम है, समझ लो, बस मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया और ये समझा दिया, देखो कितना इजी है। मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे सॉल्व किया जाता है कौन से टाइप के एग्जांपल्स को, तो कोई भी एग्जांपल आने दो, कितना भी टफ से टफ एग्जांपल आने दो, डरना बिल्कुल नहीं, बस अपने कंसेप्ट पे यकीन रखो और सॉल्व करते जाओ, ऑटोमेटिकली आंसर निकलेगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे तो ये 13 + x 13 - x, तो यहाँ पे कोई भी टेंशन की बात नहीं है, जैसा हम हमेशा करते थे वैसा ही आपको करना है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो सबसे पहले इसको मान लिया मैंने x, इसको a, इसको x, इसको b, तो क्या हो जाएगा हमारा जो फॉर्मूला है बच्चा, अगर आप देखोगे वी नो द फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, दैट इज x प्लस a मल्टीप्लाई बाय x प्लस b, दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी। दिस इज द फॉर्मूला, ये अभी तो आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर, तो x यहां पे मैंने क्या माना है 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया, प्लस a प्लस b, तो a मेरे लिए क्या है x है, प्लस b मेरे लिए क्या है -x, देखो b क्या है यहाँ पे, b क्या है -x, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट कर लो, बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया, मल्टीप्लाई बाय x, तो ये x जो है वो क्या है हमारे लिए, यहाँ पे फॉर्मूले में तो x है, देखो मल्टीप्लाई बाय x, ब्रैकेट के बाहर क्या है x है, लेकिन हमारे लिए इस क्वेश्चन में x का मतलब है 13, तो x की जगह पे हम लोग लिखेंगे 13, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखो, दैट इज 13 मल्टीप्लाई, ऐसा सिंबल डाल सकते हो अगर आपको ऐसा जमे, क्योंकि देखो ये ब्रैकेट के साथ x है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 13 है ना, मल्टीप्लाई बाय x है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 13 है, 13 हो गया, प्लस a इंटू बी, तो a मेरे लिए x है, मल्टीप्लाई बाय b मेरे लिए है -x। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, बच्चा ध्यान देना, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, x प्लस -x, तो x प्लस माइनस मतलब -x 0, x में से x गया 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग एनी नंबर विल बी 0, तो ये हमारा पूरा जो टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 0, प्लस ये x मल्टीप्लाई बाय -x, तो x मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस बनाएगा, यानी -x स्क्वायर आएगा यहाँ पे क्या आएगा -x स्क्वायर। एक और स्टेप ले लेंगे तो ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 0 -x, मतलब ये 0 को कोई लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो ये -x स्क्वायर, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो 169 - x स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर, और इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल आने दो, आप आराम से इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, सेम करना है, कुछ नहीं, ये x, ये a, ये x, ये b, सॉल्व करो। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है मेरा कि x प्लस a
मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। यही फॉर्मूला है मेरा। डाल देता हूं वैल्यू, चलो वैल्यू डालो यहां पे। x का स्क्वायर है ना पहले, इज इक्वल टू क्या है, x का स्क्वायर। x कौन है यहाँ पे 3x, तो 3x का इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस a प्लस b, a प्लस b करना है, तो a कौन है मेरे लिए 4y, प्लस b कौन है मेरे लिए, देखो b यहाँ पे कौन है, b 5y है, तो ये 5y हो गया, और मल्टीप्लाई बाय x है, मल्टीप्लाई बाय x, तो यहाँ पे मेरे लिए x क्या है, x मेरा 3x है, तो मल्टीप्लाई बाय 3x हो गया बच्चा, समझा। फिर प्लस a इंटू बी, तो a क्या है मेरे लिए 4y मल्टीप्लाई बाय b मेरे लिए क्या है यहाँ पे 5y। बस इस चीज को आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 3x का स्क्वायर मतलब नंबर भी है और वेरिएबल भी है इसका स्क्वायर, तो नंबर को स्क्वायर करो, वेरिएबल को भी स्क्वायर करो, तो ये 3x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस देखो यहाँ पे ध्यान से, ये 4y है ये 5y है, 4y में प्लस 5y, 4y 5y प्लस हो जाए तो कितना हो जाएंगे 4 प्लस 9y, और ये 3x जो है साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो ये पूरा का वैल्यू 9y और मल्टीप्लाई बाय 3x है, इसको मैंने ऐसा मल्टीप्लिकेशन के सिंबल में लिख दिया, प्लस है लिख दिया, 4y मल्टीप्लाई बाय 5y। कभी भी ऐसा है नंबर और कोई वेरिएबल है, मल्टीप्लाई करना है नंबर और कोई वेरिएबल से, तो नंबर साथ में मल्टीप्लाई होते हैं, तो सबसे पहले आप नंबर को मल्टीप्लाई करो, 4 और 5 का मल्टीप्लीकेशन, 4 5 20, फिर ये y मल्टीप्लाई बाय y होता है y का स्क्वायर। आगे हमारा आंसर ऑलमोस्ट, क्या करना है लास्ट स्टेप में, कुछ नहीं, 9x का स्क्वायर हो जाएगा सेम टू सेम, प्लस जैसे यहाँ पे 9y मल्टीप्लाई बाय 3x है, तो जैसे मैंने बोला कोई भी वेरिएबल नंबर साथ में हो, मल्टीप्लाई हो रहा है कोई भी वेरिएबल नंबर साथ में, तो नंबर को साथ में मल्टीप्लाई करो, तो ये 9y मल्टीप्लाई बाय 3x है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा जो कि आ जाएगा 27, और ये y मल्टीप्लाई बाय x हो जाता है yx, लेकिन हम लिखते हैं xy, तो हम लोग लिखेंगे 27xy प्लस ये 20y स्क्वायर, को भी कुछ करने की जरूरत नहीं, एज इट इज छोड़ दो, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर दिया। आप देख सकते हो कितना इजी है, बस लोग बोलेंगे हार्ड है, ऐसा है कुछ नहीं, बस आपको फॉर्मूला पता है, याद है एकदम डिक्टो, कंसेप्ट पता है कि कैसे उसको डालना है, यूज करना है, बस सॉल्व करते जाओ। बेसिक मैथमेटिक्स तो सभी लोग को पता है, सॉल्व करते जाओ ऑटोमेटिकली आंसर निकलता है। समझ में आ गया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, देखो यहाँ पे ध्यान से, 9x माइनस 5t 9x प्लस 3t, कुछ नहीं करना है, x मान लो, a मान लो, इसको x मान लो, इसको b मान लो, सॉल्व कर लो। फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, फॉर्मूला बोलता है x प्लस a मल्टीप्लाई बाय x प्लस b, क्या होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी, दिस इज द फॉर्मूला। बस इसमें वैल्यू डालो, तो क्या है एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले x क्या है मेरे लिए 9x, तो 9x पूरे का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a प्लस बी, तो a मेरे लिए क्या है माइनस 5t, प्लस b मेरे लिए क्या है यहाँ पे 3t, मल्टीप्लाई बाय x क्या है मेरे लिए यहाँ पे 9x है, देखो x क्या है 9x है, प्लस a इंटू बी, तो a क्या है मेरे लिए माइनस 5t है, मल्टीप्लाई बाय b मेरे लिए क्या है 3t है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, देखो 9x का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर होता है 81, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, प्लस ठीक है माइनस 5t प्लस 3t, 5 में से 3 गया 2 बचा, लेकिन बड़ा कौन है 5, इसका साइन है माइनस, तो माइनस 2t आएगा आंसर, 5 में से 3 गया 2 बचेगा तो माइनस 2t आएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस, ये प्लस माइनस मिलकर क्या बन गया माइनस बन गया, 5 में से 3 गया 2, तो 2t हो गया, और ये मल्टीप्लाई बाय 9x, ठीक है 9x मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 9x लिख दिया। फिर देखो ये प्लस माइनस माइनस बन गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 15, और ये t मल्टीप्लाई बाय t, ये t है, t मल्टीप्लाई बाय t होता है t स्क्वायर। एक और स्टेप करेंगे आंसर आ जाएगा, तो 81x स्क्वायर एज इट इज, कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये देखो 2t मल्टीप्लाई बाय 9x, तो जैसे मैंने बोला नंबर को मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो ये माइनस पहले से, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है 18, t मल्टीप्लाई बाय x tx होता है, xt होता है, जो आपको लिखना लिख दो, मैं xt लिखता हूँ, माइनस 18xt माइनस 15t स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल, देख सकते हो कितना इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, बस आपका मेहनत है और कुछ नहीं। समझ में आ गया बच्चा, क्लियर है? कमेंट कर दो। अच्छा फिर चलो ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, बट डरने की कोई बात नहीं, सेम करना है, ये x ये a ये x ये b, चलो सॉल्व कर लो। फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है मेरा कि x प्लस a अगर हो, उसके साथ अगर मल्टीप्लाई होकर x प्लस b अगर हो, देखो थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, दिख रहा है कि नहीं आपको, दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेना अगर दिक्कत आ रही होगी तो इसका वैल्यू होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी, दिस इज द फॉर्मूला। सेम अप्लाई करेंगे हम वैल्यू, तो मेरे लिए x क्या है m, तो हमारा आंसर क्या आएगा x स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a प्लस बी, तो a मेरे लिए है 2/3, थोड़ा बड़ा लिखूं इसको, a मेरे लिए क्या है, a क्या है मेरे लिए 2/3, तो 2/3 लिखूंगा, प्लस b मेरे लिए क्या है माइनस 7/3, तो माइनस 7/3 हो, प्लस माइनस माइनस हो गया, इसके लिए डायरेक्ट माइनस लिखा, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय x मेरे लिए क्या है यहाँ पे m है,
प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ए अगेन मेरा 2/3 है, मल्टीप्लाई बाय बी कितना है, ए मल्टीप्लाई बाय बी में बी कितना है -7/3, तो -7/3, इसको भी चाहिए तो आप ब्रैकेट में ले लो। बस कुछ नहीं, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया हमारा। देखो ये m का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, प्लस 2/3 -7/3 सॉल्व होता है, डिनोमिनेटर नीचे के सेम है, देखो 2/3 है 7/3, नीचे के डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के डायरेक्ट प्लस या फिर माइनस हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 7 ऊपर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, मल्टीप्लाई बाय m, प्लस देखो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लीकेशन में ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -7 कितना होता है -14, और नीचे का नीचे से होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 9। एक लास्ट स्टेप लिखेंगे, आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2 में से 7 क्या कितना होता है -5, 2 में से 2 - 7 कितना होता है, 2 - 7 इज -5, तो हम लोग यहां लिखेंगे माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा माइनस, ऊपर 5 नीचे आपका 3 और ये m, तो 5/3m और ये प्लस और माइनस मिलके बना देंगे माइनस, और ये हो जाएगा 14/9। दैट्स इट, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते, तो m स्क्वायर -5/3m -14/9, दिस इज योर आंसर। क्लियर, इजी है, अब तो बोल दो यार इजी है कि नहीं इजी। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये x मान लो, इसको a मान लो, ये x मान लो, इसको b मान लो, सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग। क्या है फॉर्मूला, x प्लस a ब्रैकेट में x प्लस b, क्या होता है इसका आंसर, x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू b, ठीक है। यहाँ पे x मेरा तो x ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस बी, तो a प्लस बी यानी ये a मेरा 1/x है और b मेरे लिए है -1/x, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं ना, b क्या है -1/x, तो -1/x ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x, तो x मेरे लिए तो x ही है यहाँ पे, तो x प्लस a इंटू बी, तो a मेरे लिए है 1/x मल्टीप्लाई बाय b क्या है मेरे लिए -1/x, ब्रैकेट में ले लो, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये 1 - x -1 - x सेम माइनस हो रहा है तो जीरो हो जाएगा, ये 0 मल्टीप्लाई बाय x इज 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0, ठीक है, लिख दो यहाँ पे प्लस 0, ये 1/x मल्टीप्लाई बाय -1/x, कभी भी मल्टीप्लीकेशन में ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -1/x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो जगह नहीं इधर, इसके लिए इधर लिख रहा हूँ, तो ये x स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ठीक है, x स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ये 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो x स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये 1/x स्क्वायर, दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो x स्क्वायर -1/x की होल स्क्वायर, ये आपके लिए हो गया फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, देखो सेम, इसको आप x मान लो, a मान लो, x मान लो, a मान लो, सॉल्व कर लो फॉर्मूला लगा के। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ बच्चा होमवर्क के तौर पे, जरूर से आप इसको ट्राई करना। बाकी अगर कोई एक हाथ छूट गया होगा क्योंकि हमने जानबूझ के छोड़ा होगा तो उसको भी देख लेना। बाकी ऑलमोस्ट 99% चीजें हमने इस प्रैक्टिस सेट की करा दी है और जितने भी टाइप के एग्जांपल हो सकते थे वो मैंने सॉल्व करा दिया। तो इसी के साथ ये वीडियो को मैं करता हूं एंड, और इसी के साथ ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 ये होता है हमारा कंप्लीट। समझ में आ गया बच्चा, बहुत ईजी था। तो इसी तरीके और भी जो बहुत सारे फॉर्मूलेस है, एक्सपांशन है, चाहे वो x प्लस ए एक्स प्लस बी के थे, आगे हम माइनस वाला देखेंगे, आगे क्यूब वाला देखेंगे, स्क्वायर वाला देखेंगे, जो भी देखेंगे उस पेज पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सब चीज़ हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ, और आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा जरूरत है, तो हमें प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।